Good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Subhangi. Good morning, शेख. चलो सब लोग उठ गए, मतलब इतने लोग आ गए. चलिए, आज की जो क्लास है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है. हिस्ट्री का जो पोर्शन है, जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हिस्ट्री में जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो जरूर करवा दीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि मिडाइवल से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. और मिडाइवल इंडिया जो है वो पढ़ना थोड़ा सा, बोल रहे ना कि अगर सीक्वेंस और स्टोरी के फॉर्म में नहीं है तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि ये कौन है, ये कब आया, ये डायनेस्टी किधर से आ गया, फिर वो डायनेस्टी किधर से आ गया. ये जो कहानी है थोड़ा सा अगर सीक्वेंस में कोई समझा दे तो फिर पढ़ना जो है आसान हो जाता है. तो आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री का जो है स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्लास है ये मिडाइवल हिस्ट्री का. इसीलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि कोई भी इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि फिर आगे जब कहानी स्टार्ट होगी तो वो इसके बेस पे ही होगी, आज की क्लास के ही बेस पे होगी. जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि पेपर पेन जो है वो सामने रखिएगा. पेपर पेन लेके बैठना है. वीडियो ऑन नहीं करना है किसी को भी, और वीडियो ऑन नहीं करना है, लेकिन ऑडियो जो है जिसका भी नाम लूंगा उसको ऑडियो ऑन करके बोलना है जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. ठीक है, आपको हाँ ना जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में करते हैं उसी हिसाब से हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि ऑफलाइन की तरफ फील होना चाहिए कि हाँ हम लोग एक साथ एक ही कमरे में एक ही क्लासरूम में बैठे हैं. तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग ऑडियो जो है जब भी जरूरत पड़े ऑडियो ऑन करके आप बोल सकते हैं. किसी का भी ऑडियो जो है वो लॉक नहीं है, तो कोई भी ऑडियो अनम्यूट करके कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है, और जब मैं पूछूं उस समय आपको जवाब देना है. क्लियर है? किरण, किरण क्लियर है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो ऐसे ही आपको ऑडियो ऑन करके बात करना है. पेपर पेन सामने रखिएगा. मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ऐसा कोई स्टूडेंट मेरे ख्याल से नहीं है जो मेरे से कभी नहीं पढ़ा है. ऐसा कोई है जो पहली बार मेरी आवाज सुन रहा है या मेरी क्लास में पहली बार आया है? फर्स्ट टाइमर तो कोई नहीं होगा ना, कोई, सब लोग कभी ना कभी मेरे से पढ़े हैं, राइट? ऐसा कोई है जो पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ रहे हैं? ऐसा कोई नहीं है, ठीक है. तो मतलब आप लोग सब मेरे स्टूडेंट ही हो तो टेंशन नहीं है. मैं जो पढ़ाता हूं तो आपको लिखना है नोट्स. जो मैं कहानी सुनाऊंगा उसमें भी अगर कुछ फैक्ट ऐसा आता है जो कि आपको नहीं पता है तो वो भी लिखना है. जो मैं लिखाऊंगा वो तो लिखना ही है. ठीक है. चलो आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं. क्लास का जो मेन थीम मैंने बताया आपको कि हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मिडाइवल से, मिडाइवल इंडिया से. ठीक है, देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं उसको समझते हैं. हम लोग पढ़ रहे हैं जीके जीएस की क्लास है ये. जीके जीएस की क्लास में एक सेगमेंट है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का जो है वो तीन पार्ट है. हिस्ट्री का तीन पार्ट है. एक है एंशियंट हिस्ट्री, एक है मिडाइवल हिस्ट्री, और एक है मॉडर्न हिस्ट्री. हम लोगों ने एंशियंट भी स्टार्ट कर दिया है जिसमें कि 4-5 चैप्टर आपका हो चुका है. मॉडर्न जो है, जो पहले से जुड़े हुए हैं इस क्लास में, उनका मॉडर्न हो चुका है, मॉडर्न खत्म हो गया है. बट घबराने की जरूरत नहीं है. जो मान लीजिए आज से जुड़े हैं उनका मॉडर्न बाद में हो जाएगा. और मिडाइवल जो है उसकी आज फर्स्ट क्लास है. तो समझ लीजिए कि एक सेगमेंट जिसकी शुरुआत जो है आज है, फर्स्ट क्लास है, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है. ये है हिस्ट्री का तीन पार्ट, जिसको कि तीन पार्ट में लेके हम लोग पढ़ाई करते हैं. तो आज जो है ये बीच वाला पार्ट है मिडाइवल हिस्ट्री, इसको हम लोग देखने वाले हैं. और इसको, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? नमिता, तुम्हारी आवाज जो है पूरा इंडिया सुन रहा है. नमिता, हाँ सब लोग ध्यान रखिए कि आपके घर की आवाज जो है वो सब लोग ना सुने, है ना? क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है और हो सकता है कि यूट्यूब पे भी मैं बहुत सारे वीडियो जो है डाल देता हूँ.
इसीलिए आप ध्यान रखिए कि आपका ऑडियो और वीडियो ऑन हो, तो आप सतर्क रहें कि कौन सी आवाज और कौन सा फोटो जो है वो जा सकता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसको हम पढ़ेंगे कैसे, और क्या इसका जो प्रारूप होगा, पढ़ने का जो स्टाइल होगा वो क्या रहेगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा वो रहेगा इसमें अरब। हम लोग पढ़ेंगे अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध। सिंध बोले या फिर उस जमाने का इंडिया, है ना। तो जो इंडिया पर अरब का अटैक हुआ था उसको हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी में अरब का जब अटैक होता है तो उसके बाद यहाँ पर जो है अरब अरेबियन आते हैं, फिर यहाँ से मुस्लिम जो है उसकी एंट्री हो जाती है इंडिया में। ये चैप्टर हम लोग सबसे पहले करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग मोहम्मद गजनी को देखेंगे। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोहम्मद गजनी। ठीक है, गजनी GH भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, गजनी। कहीं कहीं आपको गजनबी भी लिखा हुआ रहेगा, गजनवी। तो ये सब एक ही है। ठीक है, गजनी, गजनी या गजनी या गजनवी, ये तीनों एक ही है। जो मैक्सिमम बुक में है वो ये वर्ड यूज किया है। सॉरी, मैक्सिमम बुक में जो है ये बीच वाला जो है ये ज्यादा यूज हुआ है, गजनी, मोहम्मद गजनी, रेड वाला। ये जो नाम है मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी, दोनों सेम है। तो इसको हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जो तीसरा चैप्टर हमारा होगा वो रहेगा मोहम्मद गौरी। गौरी या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ है गौरी। ठीक है, यहाँ मोहम्मद की जगह महमूद भी लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं करना, मैं हर एक चीज आपको जो है विस्तार से बताने वाला हूँ। तो ये तीन हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर देखेंगे कि इन तीनों के बाद या इन तीनों के बोलते हैं ना कि पैरेलल 800 ईस्वी में ही इंडिया में जो चल रहा था शासक, वो था राजपूतों का। तो वहां पर हम लोग देखेंगे राजपूत की डायनेस्टी। फिर हम लोग राजपूत की डायनेस्टी देखेंगे। मेरी आवाज क्लियर है ना शुभांगी, ऋचा? Yes, sir. हाँ, समझ में आ रहा है? कहीं कुछ दिक्कत हो तो पूछना। राजपूत डायनेस्टी जो है ये 800 से लेके 1300 AD, ये इसका टाइम पीरियड है। हालांकि टाइम पीरियड बाद में हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। फिर यहाँ पर हम देखेंगे परमार डायनेस्टी। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे प्रतिहार। ये पैरेलल ही चल रहा है, मतलब जब ये अटैक हुआ था, देखो ये क्या है, ये अटैक है। जो पहला चैप्टर हम देख रहे हैं अरब का जो अटैक हुआ है उसमें क्या क्या हुआ, फिर गजनी आए, फिर गौरी आए, ये सब चल रहा था पैरेलल। इंडिया के अंदर क्या कहानी थी, तो इंडिया के अंदर उस समय राजपूत डायनेस्टी, उसके बाद परमार डायनेस्टी, फिर प्रतिहार डायनेस्टी, फिर चंदेल जो है, चंदेल डायनेस्टी, ये सब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में क्या सब चल रहा था उस समय जब अरब का अटैक हुआ था। अब ये दोनों होने के बाद फिर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, थर्ड सेगमेंट रहेगा हमारा मिडाइवल का, वो रहेगा 1200 AD के बाद, 1200 AD के बाद जो है सल्तनत पीरियड चालू हो जाता है। सल्तनत पीरियड जो है वो चालू होता है। ठीक है, उसके बाद गुलाम डायनेस्टी, गुलाम या स्लेव, स्लेव डायनेस्टी जो है वो रहेगा। फिर इसमें हम लोग खिलजी को देखेंगे, लिखते जाना सब कुछ। खिलजी डायनेस्टी के बाद हम लोग तुगलक को देखेंगे, तुगलक डायनेस्टी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद आता है सैयद, सैयद डायनेस्टी जो है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर लोधी, सैयद के बाद आता है लोधी डायनेस्टी। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम लोग दिल्ली सल्तनत जो सल्तनत पीरियड है वो देखेंगे, गुलाम डायनेस्टी, गुलाम या स्लेव,
और खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जब ये नॉर्थ में चल, ये जो है ये कहाँ का है, मैंने बताया ना, दिल्ली सल्तनत, तो ये नॉर्थ इंडिया जो है उसमें ये सब चल रहा था, नॉर्थ इंडिया में ये सब चल रहा था। तो ऑब्वियस है साउथ में भी कुछ चल रहा होगा। तो जो साउथ इंडिया है वहां पर किसका शासन था, वहां पर क्या चल रहा था, तो फिर उसको भी देखेंगे हम लोग वन बाय वन करके। साउथ इंडिया में यहाँ विजयनगर जो है, विजयनगर साम्राज्य जो है वो चल रहा था, विजयनगर साम्राज्य। फिर यहाँ पर बहमनी, बहमनी साम्राज्य, ठीक है, ये चल रहा था। अब इन दोनों के साथ में ही यहाँ पर एक जो है रिलीजियस मूवमेंट भी स्टार्ट होता है, रिलीजियस मूवमेंट जो है सेम पीरियड में है, इसीलिए इसके साथ में ही चलेंगे। रिलीजियस मूवमेंट में जो स्टार्ट होता है उसमें हम लोग जो मतलब पढ़ेंगे एग्जाम के हिसाब से, वो रहेगा भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट रहेगा, जो कि हिंदू से रिलेटेड रहेगा। मतलब हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में जो कुरीतियां सब आ गई थी, जो उसमें निगेटिविटी आई थी, उसको खत्म करने के लिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और इसी तरह जो मुस्लिम रिलीजन है, मुस्लिमों के लिए जो मूवमेंट हुआ था वो था सूफी, सूफी मूवमेंट, सूफी मूवमेंट हुआ था मुस्लिमों के लिए। और भक्ति मूवमेंट हुआ है हिंदुओं को, में हिंदू धर्म में या उसमें मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां आई थी उससे रिलेटेड ये रिलीजियस मूवमेंट हम लोग कवर करेंगे। यहां तक लिख लिया सबने क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? कृष्णा लिख Yes, लिया? sir. Yes, sir. हाँ, चलिए इसके बाद जो है हम लोग मुगल डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे, जो हमारा 5वां अध्याय रहेगा, मुगल डायनेस्टी रहेगा। मुगल डायनेस्टी में हम लोग देखेंगे बाबर को, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछता है। फिर अकबर, जहांगीर। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से रिलेटेड जो है और बहुत सारी फिल्म भी बनी है ना। बाबर के नाम पे फिल्म बनी है, हुमायूं के नाम पे, अकबर पे तो बहुत सारी फिल्म बनी है, शेरशाह के नाम पे भी फिल्म बनी है। ठीक है, तो वो सब भी अगर आपने फिल्म देखा है, शाहजहां के नाम पे फिल्म बनी है, तो आपको इजी रहेगा कि औरंगजेब जो है इसके नाम पे भी फिल्म बनी है, औरंगजेब। ये सब हम लोग जो है कवर करने वाले हैं हमारे आज के, मतलब आज तो पूरा कवर नहीं होगा, लेकिन आज जो हम स्टार्ट करेंगे या जो हम लोग मिडाइवल में पढ़ने वाले हैं वो हम लोग इसी के हिसाब से चलेगा हमारा जो क्लास है मिडाइवल का। ठीक है, चलिए तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है पहला चैप्टर जो है आज की क्लास का या मिडाइवल का, वो है अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। लिख लीजिए हेडिंग, अरब का जो अटैक है उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। सब लोग लिखते हुए जाना। मृणाल खंडारे लिख रहे हो ना? मृणाल खंडारे। Yes, sir. हाँ, प्रणाली लिख रही हो, निकिता, अच्छा निकिता दो है, निकिता वर्मा, निकिता बगारे, निकिता वर्मा। Yes, sir, लिखा। हाँ उठ गई है तुम, वेरी गुड। ठीक है, चैट में मैं नहीं पढ़ पाता हूँ इसलिए सबको बोलना है। प्रियंका पाटिल कहाँ थी तुम, गोवा से आ गई? हाँ सर आ गई। तो गोवा में इंटरनेट नहीं था क्या, क्लास नहीं कर रहे थे? सर सुबह उठ नहीं पाती। हाँ ये तो बड़ा सवाल है, बड़ा झंझट है। दिवाकर सर सुबह में 6:30 बजे क्लास करके परेशान कर देते हैं सबको, नहीं?
सर मैं मैसेज ही लेट देखती थी, जल्दी सो जाती थी तो हम्म। मैसेज देख ही नहीं थी क्लास का। नहीं, सुबह तो क्लास रहेगा ही, नहीं रहेगा तो फिर मैं मैसेज कर दूंगा कुछ अगर रहता है प्रॉब्लम तो। चलिए, अटैक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले मैप से समझते हैं। आप लोगों को पता है कि बिना मैप के मैं पढ़ाता नहीं हूँ। मैप से आपको ना चीजें याद रहती, इसीलिए मैप जरूर आप लोग बनाया कीजिएगा। अब मैप का कतई मतलब नहीं है कि एकदम कंप्लीट मस्त एकदम मैप बनेगा तभी हम बनाएंगे। कैसा भी बने चलेगा, ठीक है, कैसा भी मैप हो, आप मैप जरूर बनाइएगा। तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है और हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो, यहाँ पर जो है अभी बन गया है क्या, पाकिस्तान। हम लोग हैं कौन से, इंडिया। ठीक है, उसके बाद यहीं पर है सिंध। ये जो है ना, ये पूरा एरिया कहलाता है सिंध। सिंध क्यों कहलाता है, क्या, क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी जो है वो है, इसीलिए इसको सिंध बोलते हैं। जिसको इंग्लिश में इंडस कहा जाता है, इंडस रिवर, वही सिंध और सिंधु नदी। तो जो सिंध प्रोविंस है वो यही एरिया है, यहीं पर अटैक हुआ है। और पाकिस्तान के इस वाले एरिया से अगर देखा जाए तो ये हो जाता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और जब एकदम दूर चले जाओगे तो यहाँ पर ये जो एरिया है, इसी को बोलते हैं अरब। यही अरब के लोग, या ईरान। ईरान देखोगे, वर्ल्ड मैप में देखोगे अरब, ईरान। तो ये जो ईरान के लोग हैं, अरब के लोग हैं, इन्हीं का अटैक जो है वो इंडिया में हुआ है। यही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ मैप से कि कौन लोग है ये, अरब के लोग कौन है। तो ये लोग जो है आए थे इंडिया को अटैक करने के लिए। यही हमारा पहला जो मिडाइवल हिस्ट्री है, उसको जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो यहीं से है। क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नो सर। चलिए, अब जो है कुछ कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे, फिर मैप में हम लोग बार बार अपडेट करते रहेंगे। सबसे पहला लिखो कि ये जो अटैक हुआ है अरब का, इसका सोर्स क्या है। इसके बारे में हमें मालूम कहाँ से पड़ता है, कौन किससे मालूम पड़ता है कि हाँ भारत में अरब का जो है वो अटैक हुआ था। एक बुक है, फारसी में एक बुक है, चचनामा। चचनाम या चचनाम या चचनामा, ये एक फारसी बुक है। फारसी बुक है, ठीक है। इसी बुक से हम लोगों को मालूम पड़ता है कि इंडिया में जो है ये अरब लोगों का अटैक हुआ था, जो जिसके बारे में जानकारी हम लोगों को चचनामा से मिलती है। ठीक है, शॉर्टकट में आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखते जाइएगा, जैसे जैसे आपको मैं पढ़ाते जाऊंगा अपने लैंग्वेज में लिखते जाना। मेरा वेट नहीं करना है कि सर लिखाएंगे। सर जो लिखाएंगे वो तो लिखना ही है, और जो सर बोल रहे हैं वो, मैं तो हिंदी में बोलता हूँ, मुझे हिंदी आती है। आप इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हुए लिखते जाइए, मराठी में, उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, स्टोरी के फॉर्म में। क्योंकि जब आप फैक्ट लिखेंगे और विदाउट स्टोरी रहेगा, वो याद नहीं रहेगा। तो जब तक आप स्टोरी के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा, इसलिए आप अपने लैंग्वेज में इसको लिखते हुए जाना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अरब का जो ये कॉन्क्वेस्ट है या अटैक है सिंध के ऊपर या इंडिया के ऊपर, इसके बारे में जानकारी कौन से बुक से मिलती है, तो दैट इज चचनाम। चचनाम नाम का एक बुक है, फारसी बुक है, जहां पर सिंध विजय, मतलब बोलते हैं ना कि इंडस पर या सिंध पर जो अटैक किया और उसे जीत लिया अरब के लोगों ने, वो उसके बारे में पूरी कहानी हमें चचनाम नाम से बुक से मिलती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया पे अटैक करने वाला फर्स्ट मुस्लिम फर्स्ट मुस्लिम जो अटैक हुआ है इंडिया के ऊपर, वो किसने किया है, रिटेन बाय अली कुफी। ओके, लिख लो भाई, चित्रा ने कुछ ऐड किया है, रिटेन बाय अली कुफी। हाँ, किसी किसी ने कुछ अगर पढ़ा है
और फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी चैत्रा ने शेयर किया, ये जो चचनाम नाम का बुक है जो फारसी में लिखी गई है, ये लिखा किसने है? अली कुफी में लिखा है, ALI कुफी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट मुस्लिम अटैक जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ है, तो फिर आप याद रखिएगा वो अरब के नेतृत्व में ही हुआ है। अरबों ने ही सबसे पहले इंडिया पर अटैक किया था, और अरब क्या थे? मुस्लिम थे। तो फर्स्ट मुस्लिम जो अटैक हुआ है, मुस्लिम आक्रमण जो हुआ है इंडिया के ऊपर, वो किसने किया है? तो वो अरब ने ही किया है, फर्स्ट अटैक। अच्छा, अरब ने क्यों अटैक किया था? अरब ने आखिर क्यों अटैक किया? उसको क्या मंशा थी, उसकी क्या एम था? तो उसका जो मेन एम था वो सिर्फ और सिर्फ था, हाँ, इसका जो मेन एम था वो सिर्फ एक नहीं था, दो तीन था। तो पहला लिख लो कि इनका मेन एम जो इम्पेरियलिज्म है उसको एक्सपेंड करना, जो उनका साम्राज्य है उनको एक्सपेंशन करना, एक्सपेंशन ऑफ देयर किंगडम, उनका जो साम्राज्य है उसको एक्सपेंड करना पहला उनका था। दूसरा था कि उनको ना बहुत सारा ये क्या कहते हैं, पैसा चाहिए, लूट खसोट चाहिए, या उनको मनी चाहिए, ठीक है, सिक्का चाहिए, धन चाहिए, सोना चाहिए। तो ये सब चीज के लिए भी वो लूट खसोट कर रहे थे। और उस समय ये खबर गई थी कि इंडिया में बहुत सारा गोल्ड है, तो इंडिया में लोगों के पास गोल्ड बहुत है, तो गोल्ड को लूटने के लिए ये लोग आए हुए थे और अपना साम्राज्य भी विस्तार करना चाहते थे, जो किंगडम है उसको एक्सपेंड भी करना चाहते थे। ये दो कारण है। तीसरा था कि ये लोग इस्लाम जो रिलीजन है, इस्लाम जो धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उसको जो है उसका एक तरह से प्रचार प्रसार करना, मुस्लिम धर्म के बारे में जो है लोगों को बताना, और लोगों को मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए भी इनका मकसद था। ये तीन चीज था जिसके लिए ये लोग इंडिया पर अटैक किए थे। क्लियर है? सबने लिख लिया ये तीनों पॉइंट अपने लैंग्वेज में? मंगलम लिख लिया? यस सर। यस सर। बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं, हम कुछ कुछ फैक्ट और है उसको समझते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट जो अरबियन जो अटैक हुआ था, फर्स्ट अटैक वो कितने ईस्वी में हुआ था? कौन बताएगा फर्स्ट अटैक कब हुआ था? सर 712 को हुआ था। हाँ, ये कहना है ऋतिक का कि 712 को पहला अटैक हुआ था। और कोई आंसर? चैत्रा, फर्स्ट अटैक ऑफ अरब कब हुआ था, ईस्वी? सर एग्जैक्टली याद नहीं है। एग्जैक्टली याद नहीं है। ओके, देखो, ये जो ऋतिक ने बताया है वो एकदम सही है कि 712 का जो ईस्वी है वो आपको याद रखना है। लेकिन इसमें एक चीज ऐड करना है आपको कि इनसे पहले भी दो बार अटैक हुआ है। 711 में ही, 636। नहीं नहीं रिचा, 711 में ही दो बार अटैक हुआ है। एक है, लिखना, जो अटैक किया है उसका नाम लिखना, UR अल्बेदुल्लाह। अल्बेदुल्लाह जो है इन्होंने अटैक किया था, जो फर्स्ट अटैक सर हुआ है। स्पेलिंग बताओ। उर्बेदुल्लाह, URBEDULLAH, उर्बेदुल्लाह। और दूसरा लिखना उसी साल, बुदैल, BUDAIL, बुदैल। लेकिन अब ऋतिक जो है वो मैंने बताया कि ऋतिक सही बोल रहा है, तो ये क्या चक्कर है? ऋतिक वाला लिख लेना। ऋतिक वाला था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 712 में अटैक किया था इंडिया के ऊपर या सिंध के ऊपर। लेकिन इससे पहले दो बार और अटैक हुआ था,
711 में उर्बेदुल्लाह और 711 में ही बुदैल। लेकिन ये दोनों अटैक जो है, ये दोनों अटैक अनसक्सेसफुल रहा था, अनसक्सेसफुल अटैक रहा था, इसीलिए इसको नहीं बोलते हैं। अगर पूछेगा कि पहला अटैक अनसक्सेसफुल, अगर ये वर्ड यूज करता है, देन आंसर हो जाएगा उर्बेदुल्लाह या बुदैल, उसके बाद बुदैल। लेकिन सक्सेसफुली जो अटैक हुआ था, सक्सेसफुली जो अटैक किया गया था, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में किया था। क्लियर हुआ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबने लिख लिया? यस सर। अनसक्सेसफुल का मतलब कि कुछ अटैक होने के बाद कुछ मिला नहीं उनको, और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए और वापस लौट गए। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जब आए तो वो पूरा लूट खसोट करके यहां से गए थे। ठीक है। अब है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, इन्होंने सक्सेसफुली अटैक किया है, ये बताने वाले हिस्टोरियन कौन है? किस हिस्टोरियन ने ये बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो पहले अटैक मतलब आक्रमणकारी थे? वो लिख लो, ये भी पूछा है। हरीश चंद्र वर्मा। हरीश चंद्र वर्मा जो है एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, जिन्होंने बताया कि अरब पर अटैक करने वाला जो पहला अरबी है, सॉरी, अरब पे, इंडिया पे अटैक करने वाला जो पहला अरबी है, वो है मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में किया था। और अटैक करने के बाद इसने सिंध को जीत भी लिया था। अटैक करने के बाद, जो सक्सेसफुल मैंने वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है कि वो क्या किया, सिंध को अपने कब्जे में ले लिया, सिंध को जीत लिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब ये सिंध पर अटैक होता है पहला मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, एक फोटो बना लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर है सिंध। तो सिंध के उस समय जो राजा थे, उसका नाम होता है दाहिर। ठीक है, रूलर जो थे वो थे राजा दाहिर। और दाहिर को ये मार देता है, दाहिर को मार देता है। अटैक किया, दाहिर को मार दिया। और सिंध का जो उस समय कैपिटल होता है, राजधानी होता है, वो अरौर होता है। राजधानी का नाम है अरौर, जिसको ये कैप्चर कर लेता है, जीत लेता है। और ये पूरा एरिया आज के समय में देखा जाए तो ये किधर है, पाकिस्तान में। आज के समय में ये पूरा एरिया किधर है, पाकिस्तान में। ठीक है। ये जो दाहिर होता है, ये हिंदू, ये रहता है, हिंदू किंग रहता है, हिंदू किंग रहता है, जो कि ब्राह्मण है। हिंदू ब्राह्मण किंग है दाहिर, जिसको कि ये मार देता है और फिर सिंध को अपने कब्जे में ले लेता है। ये बना लिया आपने, फोटो बना लिया। पिक्चर बनाना जरूरी है जिससे कि आपको याद रहे। सर दाहिर के ऊपर क्या है? रू रूलर, आर्यन के रूलर। ऊपर। दाहिर जो है राजा है, शासक है, जो कि हिंदू ब्राह्मण शासक है। और उसको वो मार देता है और पूरा एरिया जो है अपने कब्जे में ले लेता है। बना लिया सबने ये फोटो? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। किसी का कुछ छूटे तो जरूर बता देना। चलो, और जितने लोग क्लास में जुड़े हो, अगर रिकॉर्डिंग बोलोगे तो मैं रिकॉर्डिंग आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर कुछ किसी का कुछ भी छूट भी जाता है, टेंशन नहीं लेना है,
आपको रिकॉर्डिंग जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी, रिकॉर्डिंग आपको पर्सनली भेज दी जाएगी। ठीक है, चलो तो अब पहली बार जो है इस्लाम जो है वो इंडिया में पहुंच जाता है, इस्लाम की एंट्री हो जाती है इसी से इंडिया में। और जो हिंद है या हिंदू शब्द है, अगर पूछता है कि ये हिंद या हिंदू शब्द, हिंद या हिंदू वर्ड, सॉरी वर्ड, हिंदू शब्द जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था इंडिया के लिए? ये अरब अरब के लोग ने ही किया था। अरब के लोगों के द्वारा ही ये जो वर्ड है हिंद या हिंदू, ये सबसे पहले अरब के लोगों के द्वारा ही यूज किया गया था। ठीक है, अब जब यहाँ पर अरब का शासन हो गया तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, जो अरब का कल्चर है, अरब का ये सब है, वो सब यहाँ पर जो है यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो है वो लोग खजूर खाते थे, खजूर। खजूर समझता है कोई? यस सर, डेट्स। खजूर की जो खेती है ये इन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पर। ठीक है, क्या बोले, खजूर को क्या बोलते हैं? डेट्स, DATES। हाँ, डेट्स। मराठी में क्या बोलते हैं? मराठी में कोई बताएगा? खजूरी बोलते हैं। खजूरी बोलते हैं। तब तो ठीक है, याद रहेगा। तो डेट्स की खेती अगर पूछता है कि डेट्स की खेती इंडिया में किसने शुरू करवाई, तो वो अरब के लोगों ने ही करवाई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है कैमल, जैसे हम लोग ऊंट देखते हैं ना, कैमल, तो ऊंट को पालना जो है वो इन लोगों ने ही सिखाया था। ऊंट को वो लोग वहां से लेके आए थे अरब से, और यहाँ पर जो है ऊंट को पालना स्टार्ट किया था, क्योंकि अरब में जो है वो लोग ऊंट की सवारी करते थे, ऊंट से ही इधर से उधर जाते थे, कैमल से ही इधर से उधर वो लोग ट्रेवल करते थे। तो ऊंट जो है भारत में आया है यहीं से, खजूर जो है भारत में यहीं से आया है। उसके बाद है कि जो जजिया टैक्स है वो इसी ने पहली बार लगाया था। जजिया टैक्स जो है, जजिया कर जो है नॉन मुस्लिम के ऊपर, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा जो है जजिया टैक्स। वो अरब के लोगों ने ही स्टार्ट कराया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया। फर्स्ट टाइम इन इंडिया जजिया कर जो है इन लोगों ने ही स्टार्ट कराया था। ठीक है, एक बुक है जिसका नाम है पंचतंत्र। कौन बताएगा कौन है राइटर? विष्णु शर्मा। हाँ, पंचतंत्र एक बुक है जिसके राइटर हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। उसको अरब में ट्रांसलेशन करवाया गया था। जब ये लोग आए तो उन्होंने यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है उसको जानने के लिए पंचतंत्र को जो है अरबियन भाषा में इसको ट्रांसलेशन करवाया था। ठीक है, एक सिक्का है, क्वाइन है, जिसका नाम है दिरहम। दिरहम क्वाइन इन लोगों ने चलाया था। दिरहम क्वाइन जो है अरब के लोगों ने ही यहाँ पर चलाया था। और अरब के लोग जो है एस्ट्रोलॉजी को बहुत फॉलो करते थे, तो इनके आने से एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज्यादा डेवलप हुआ इंडिया में। एस्ट्रोलॉजी जो है वो डेवलप होता है अरब के लोगों के आने से। ठीक है, ये सारी कहानी हो गई हमारे अरब से रिलेटेड। कुछ और पॉइंट ले सर, लेते हैं। हाँ पूछो भाई, किसी को कुछ पूछना है? सुप्रिया। सर विष्णु शर्मा ने लिखा था तो उसको अरब में ट्रांसलेट किसने किया? किसने किया वो तो नहीं मिला है, ट्रांसलेशन ओके। करवाया इन लोगों ने, जिससे कि यहाँ की चीजों को जानने के लिए। किसी ने पढ़ा है तो ओके शेयर कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो जरूरत नहीं है, फिर पूछेगा नहीं वो। ठीक है, चलें आगे। कालिया
कालिया दिम्मा। रिचा तुम कुछ बोल सकती हो क्या? बोलोगी तो समझ में आएगा। आवाज क्लियर नहीं आती। रिचा का कहना है कालिया दम्मा, बट जरूरत नहीं है उतना डेप्थ में जाने की। अगर रिचा कुछ बोल पाती तो फिर समझ पाते। चलो बोलोगे तो समझ में आएगा। ओके, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। रिचा का कहना है कि बोल नहीं सकती है वो, उनको कुछ थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है। ठीक है, पीपल ऑफ सिंध हो गया। चलिए, तो जब इन्होंने अटैक किया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो फिर उस समय क्या क्या हुआ है वो लिख लेते हैं। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा क्या किया होगा, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया होगा, ऑर्गेनाइज किया। जो एडमिन है सिंध का, उसको वो वेल ऑर्गेनाइज कराया। और जो पीपल थे यहाँ के सिंध के, पीपल ऑफ सिंध, यहाँ के लोगों को बोला कि तुम लोग जो है जिम्मीज, ये एक वर्ड दिया कि तुम्हारा प्रोटेक्टर हम हैं।